एक फिल्म की कहानी बनती है एक स्क्रीन प्ले से, और एक स्क्रीन प्ले तैयार होता है बहुत सारे सीन से, और एक सीन तैयार होता है बहुत शॉट से और बहुत सारे एंगल से। तो एक राइटर को, एक्टर को, डायरेक्टर को, एक फिल्म मेकर को या कैमरामैन को ये पता होना चाहिए कि किस तरह के एंगल्स होते हैं, किस तरह के शॉट्स होते हैं, तभी वो बहुत आसानी से, बहुत एक्सपर्टीज के साथ फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकता है। और यही सारी जानकारी दूंगा आज के फिल्मी फंडे में। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि जो सीन होते हैं उसमें बहुत सारे एंगल से शॉट लिए जाते हैं। कभी कभी लगता भी होगा कि ये क्यों लिए जाते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, इसके टेक्निकल जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है। आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, मजा भी आएगा और उसके साथ साथ आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो जो पहला एंगल होता है या पहला शॉट होता है वो होता है आई लेवल एंगल या शॉट। इसका मतलब ये होता है, जैसे नाम से समझ लें, कि जो करेक्टर है, जो ऑब्जेक्ट है, उसके आई लेवल के बराबर पे, उसी हाइट पर कैमरा एंगल को रखा जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि इस समय जो मुझे शूट कर रहा है कैमरा, वो भी आई लेवल पर है। इस एंगल का यूज कैरेक्टर को नेचुरल पर्सपेक्टिव से दिखाने के लिए किया जाता है, यानी कि जैसा हम रियल लाइफ में, डे बाय डे लाइफ में देखते हैं, वैसा ही फील आता है और इससे ऑडियंस एक आम कैरेक्टर से अच्छे से जुड़ जाती है। सेकंड एंगल शॉट होता है लो एंगल शॉट, यानी कि यहां पर आई लेवल से कैमरा काफी नीचे होता है। अब कितना नीचे होता है ये हर बार डायरेक्टर जो होता है, जिस तरह का शॉट दिखाना है उसके हिसाब से डिसाइड करता है कि कितना नीचे। कई बार बहुत लो एंगल होता है और कई बार मिड लेवल पे भी होता है। ये सब कुछ क्रिएटिवली ही डिसाइड किया जाता है, स्टोरी के हिसाब से, सीन के हिसाब से। इसमें सब्जेक्ट ऊपर या कहें कि हाई दिखता है। इस एंगल का यूज सब्जेक्ट कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल दिखाने के लिए करते हैं। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि फिल्म में हीरो को पावरफुल दिखाने के लिए इस एंगल का यूज किया जाता है। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है कि जब हम इस एंगल में किसी को देखते हैं तो वह पावरफुल और लार्जर देन लाइफ दिखता है। जब भी कोई दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर हैं तो जो कैरेक्टर पावरफुल है उसे दिखाने के लिए लो एंगल शॉट लेंगे और उसके सामने जो पावरलेस कैरेक्टर है उसे हाई एंगल शॉट से दिखाएंगे, जिससे कि वो पावरलेस दिखाई देगा। थर्ड है हाई एंगल शॉट। अब इसमें क्या होता है, जो कैरेक्टर की आईज हैं उससे हाई लेवल पे कैमरे को प्लेस किया जाता है। सिमिलरली जैसे मैंने लो एंगल शॉट में बताया था कि कितना ऊपर, ये डिपेंड करता है कि डायरेक्टर कैसा क्रिएटिव शॉट डिफाइन कर रहा है। तो इस शॉट में कैमरा की हाइट कैरेक्टर के आई लेवल से ऊपर ही रखी जाती है, जिससे सब्जेक्ट या कैरेक्टर थोड़ा छोटा दिखता है। छोटे से मतलब व्यू में छोटा नहीं, छोटे से मतलब पावरलेस दिखता है या कमजोर दिखता है, दीनहीन टाइप का दिखता है। इस शॉट का यूज जब कोई कैरेक्टर डरा हुआ है, शॉक में है या डिप्रेशन में है तब भी किया जाता है। हॉरर फिल्म में इस शॉट का काफी यूज किया जाता है। इसके अलावा हाई एंगल शॉट का यूज सब्जेक्ट, कैरेक्टर, लोकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कोई युद्ध का सीन है या कोई भीड़ का सीन है, तब भी हाई एंगल शॉट इस्तेमाल किया जाता है। अगले एंगल के बारे में बताने से पहले ये बता दूं कि इस तरह के टेक्निकल वीडियो हमने पहले भी रिलीज किए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो स्क्रीन पर मैं थंबनेल शेयर कर रहा हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स, उनको जरूर देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। फोर्थ है ओवर द शोल्डर शॉट। इसे पॉपुलरली ये भी कहा जाता है कि ओएस शॉट, मतलब ओवर द शोल्डर। इसे ज्यादातर यूज किया जाता है जब दो कैरेक्टर आपस में बात कर रहे हो। इस शॉट में ये दिखाया जाता है कि कैरेक्टर आई टू आई कॉन्टेक्ट के साथ बात कर रहे हैं। ये शॉट मीडियम शॉट भी हो सकता है जैसा कि आप इस क्लिप में देख रहे हैं, और क्लोजअप शॉट भी हो सकता है जैसा कि आप अब देख रहे हैं। इस शॉट में दर्शक कैरेक्टर के हाव भाव को दूसरे कैरेक्टर के व्यू से डिटेल में देखता है। इस शॉट में फोरग्राउंड को ब्लर रखा जाता है और सब्जेक्ट और बैकग्राउंड पर मेन फोकस होता है, ताकि पूरी अटेंशन सब्जेक्ट या कैरेक्टर पर रहे। जिन्हें पता नहीं है कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड क्या होता है, उन्हें हम बता दें कि सब्जेक्ट या कैरेक्टर के आगे का हिस्सा फोरग्राउंड कहलाता है और सब्जेक्ट या कैरेक्टर के पीछे का हिस्सा बैकग्राउंड कहलाता है, जैसा कि आप इस क्लिप में बहुत अच्छे से देख के समझ रहे होंगे। फिफ्थ है डच एंगल या टिल्ट एंगल। इसमें क्या होता है, कैमरे को बड़ी क्रिएटिवली एक तरफ झुका दिया जाता है, यानी कि थोड़ा सा तिरछा रख दिया जाता है। मतलब ये है कि कैमरा नॉर्मल लेवल पर नहीं होता। इस शॉट का यूज डिस्ट्रेस, टेंशन या डिसओरिएंटेशन दिखाने के लिए किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो ड्रामेटिक थ्रिलर, सस्पेंस और अफरा तफरी का माहौल दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। सिक्स्थ एंगल बड़ा ही पॉपुलर है फिल्म इंडस्ट्री में, उसको बोलते हैं ओवरहेड शॉट या फिर बर्ड आई व्यू, यानी कि बिल्कुल टॉप एंगल से, जैसे बर्ड आई का व्यू होता है, जैसे कि एक चिड़िया देखती है पूरा नजारा, उस तरह से चीजों को एस्टेब्लिश करना।
इस शॉट में उस सीन का माहौल को दिखाया जाता है कि सीन में एक्चुअली क्या हो रहा है। ये सीन ज्यादातर ड्रोन से लिया जाता है। इस शॉट का मेन मोटिव उस लोकेशन और सीन के एटमॉस्फेयर को एस्टेब्लिश करने के लिए होता है। सेवंथ है ग्राउंड लेवल शॉट, यानी कि इसमें जो कैमरा होता है बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर रखा जाता है। इस शॉट का यूज ज्यादातर तब करते हैं जब आपका कैरेक्टर चल रहा हो और बिना उसका चेहरे दिखाते हुए उसके पैरों को दिखाना हो। दर्शकों के मन में उस कैरेक्टर के लिए जिज्ञासा जगाने के लिए इस शॉट का यूज करते हैं। आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि जब किसी खास कैरेक्टर का इंट्रो होता है तो उसे पहले ग्राउंड लेवल शॉट से दिखाते हैं और उसका फेस बाद में रिवील किया जाता है। तो ये थे 7 टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड शॉट्स। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के टेक्निकल चीजों से आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ रही होगी और आपके सपनों को भी उड़ान मिल रही होगी कि बॉलीवुड में एंट्री आप जल्दी से कर पाएं। जॉइन फिल्म्स का यही मिशन है कि कोई भी कभी भी कहीं से भी अगर फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहता है तो हम उसे अवेयर करेंगे, गाइड करेंगे, ट्रेन करेंगे ताकि उसके सपने पूरे हो पाएं और बॉलीवुड में सभी आउटसाइडर अपना वो मुकाम हासिल कर सकें जो वो करना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो अपने सभी सवालों के जवाब के लिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।